चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ पी एंड क्यू आर इफ पी एंड क्यू आर क्या बोलता है इफ पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स। क्या है हमारा पी और क्यू दो पॉइंट्स पॉइंट्स है जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है हुज कोऑर्डिनेट्स आर। क्या दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है हमारा 80 स्क्वायर 280 80 स्क्वायर 280 280 साथ साथ ए अपॉन टी स्क्वायर एंड ए अपॉन टी स्क्वायर 2a अपॉन टी ए अपॉन टी स्क्वायर 2a अपॉन टी रिस्पेक्टिवली। एंड capital S is the point A0 is the point A0। क्लियर है। यस सर आपको क्लिक करना है सो डैट कि 1/SP प्लस 1/SQ इज इंडिपेंडेंट ऑफ T इंडिपेंडेंट ऑफ टी T। तो कीजिए। यस और क्यू है 2 बोल रहा है P और Q है हमारा 2 पॉइंट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और S ए जो है हमारा वो उसका भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो बोल रहा है यस कि भाई साहब एक तरह से हमारा अरे यार एक तरह से हमारा ये जो चीज है बोल रहा है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें टी नहीं आना चाहिए। समझे मेरी बात ध्यान से। तो आपका एस पी निकालिए एस क्यू निकालिए उस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए उसको सॉल्व कीजिए कोई कुछ नहीं है इसमें टफ। क्लियर हुआ। यस सर करिए। सम करके क्या आ रहा है। सम का वैल्यू क्या आ रहा 1 है। बाय ए हाँ 1 अपॉन ए क्या आ रहा है। 1 अपॉन ए वेरी गुड 1/A। कुछ नहीं। जैसे ही ये क्वेश्चन है हमारा तो इसमें आपका पी ए कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है। पी ए कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर 280। यस सर क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है हमारा ए ए अपॉन टी अपॉन टी स्क्वायर 2 ए अपॉन टी टी और एस का ए 0 A0। तो आपका यहां मेंशन क्या है 1/SP प्लस 1/SQ। यस सर 1/SP प्लस 1/SQ। यस सो सर SP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 80 स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर और प्लस 280 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा। यस सर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा a बाहर आ जाएगा t² - 1 प्लस 480 प्लस 4 t² प्लस 1 आ जाएगा ना क्योंकि 280 480 कैंसिल हो t² प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर है। यस सर SQ क्या आ जाएगा हमारा सेम कहानी ए a - a/t² का 0 होल स्क्वायर प्लस 2a/t माइनस a का होल स्क्वायर सर 0 होगा -0 -0। ठीक है क्लियर है। यस सर इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा इसको सॉल्व कीजिए। सर सॉल्व करेंगे ए अपॉन टी स्क्वायर और हाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा ये आपका a² बाहर कॉमन ले लेते हैं यस सर तो a² आ गया 1 सर माइनस t² का स्क्वायर यस सर अपॉन t⁴ t² है ना यस सर t⁴ और 280 टी 2a माइनस टी प्लस 4a² अपॉन t²। यस सर क्लियर है।
यस सर। तो ए अपॉन टी स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन ले लो, तो ए अपॉन टी स्क्वायर 1 - टी स्क्वायर प्लस 4a² 4 है हमारा। तो इसको सॉल्व करने क्या आएगा हमारा, 1 + t⁴ प्लस -2t² माइनस टी स्क्वायर। 2t² अब प्लस e4 क्या है, 4a² है t² है, सर 4t² है। 2a/t था ना, यस। 2a/t, तो 4a² अपॉन t²। तो t² यहाँ कॉमन लेंगे तो t² ऊपर चला जाएगा, तो 4t², यस सर। ये क्या आ गया, a/t², 1 + t² अंडर रूट तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ए क्या आ जाएगा, a/t², 1 + t², यही आ गया ना। यस सर। 1/sp + 1/sq, sp कितना आया था हमारा, सर 1/a t² + 1 1। अप a t² + 1 था हमारा बेटा, यस वन सर। अपॉन ए टी स्क्वायर प्लस 1, 1। क्लियर है। यस सर। अब प्लस t² अपॉन क्या हो जाएगा, ए, टू। टी स्क्वायर ऊपर चला गया, 1 + t², तो यस। 1/a दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। टी, इंडिपेंडेंट ऑफ टी। टी, क्लियर है। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, if the vertices of an equilateral triangle, if the vertices of an equilateral triangle be 0, 0 and 3√3, find the third vertex, find the थर्ड वर्ड। third vertex, निकालिए। यस। if the vertices, आवाज आ रही है ना, यस सर। if the vertices of an equilateral triangle, क्या बोल रहा बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऑब्वियसली सी बात है कि मान लेते हैं कि अगर आपका जो तीसरा वर्टेक्स है, लेट थर्ड वर्टेक्स बी एक्स वाई, यस सर। और अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ओ ए बी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, यस सर। यही बोलेंगे ना। यस सर। मतलब o² इज इक्वल टू ob² इज इक्वल टू a²b², क्योंकि अंडर रूट पे क्यों काम करना है, OA का वर्टेक्स दिया हुआ हमारा कितना, 0, 0 वर्टेक्स है और 3√3 है, यस। ठीक है ना। यस सर। हाँ, और ये मान लेते हैं वर्टेक्स, ये मान लेते हैं OA और ये मान लेते हैं B, तो OA² क्या हो गया हमारा, OA² हमारा हो जाएगा कितना, 3 - 0 का होल स्क्वायर और +√3 - 0 का होल स्क्वायर, क्लियर है ना। यस सर। ये हो गया 12, OB² हमारा हो जाएगा x² + y², क्लियर है। यस सर। क्या हो गया, x² + y²। y²। अगर हम बात करते हैं अब किसका, AB का, तो AB² जो आ गया हमारा बेटा वो क्या आ गया, x - 3 का। मैं तुमको लास्ट टाइम बोला था ना, तुमको समझ में नहीं आता एक बार में कि फिगर बनाने के लिए, फिगर क्यों नहीं बनाई हो, मेरी बात तुमको समझ में अभी आती है कि नहीं, पहले पेंसिल ये नहीं बताओ। था। सर पेंसिल नहीं था। हाँ, अरे पेंसिल नहीं था तो तुम पढ़ने की पढ़ क्यों रही हो, जगह एंजॉय करो ना। तुम्हारे पास पेंसिल नहीं है, तुम्हारे पास ब्लैक पेन नहीं है, तो जाकर एंजॉय करो। एक ही चीज को मैं बार बार समझाऊंगा, फिगर बनाने के लिए बोलता हूँ, फिगर नहीं बनाती हो। नहीं। एक्स वाई हम थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में माने हैं, ठीक है ना, यस आप किसी भी क्वाड्रेंट में मान सकते हैं, लास्ट में जो आप माने हैं उसका साइन सेम आना चाहिए, मतलब यहाँ एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव आना चाहिए, तभी हमारा फिगर सही है।
अरे यार पढ़ने आए क्या करने आए समझ में नहीं आता है। दिन ऑनलाइन क्लासेस मतलब क्या हुआ, दिन काट रहे हैं। ऑफलाइन क्लास में जाते कि नहीं पूरा ब्लैक पेन और सब कुछ लेके। ऑनलाइन क्लास है, जब मन किया जैसे मन किया वैसे बैठ जाइए, पढ़ लीजिए, खाना पूर्ति कर लीजिए बस। एक ही चीज को मैं बार बार बोलूंगा हर क्लास में कि फिगर बनाओ फिगर बनाओ फिगर बनाओ। ए बी स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 - 2 रूट 3y, यही आया है ना। यस सर। तो हम क्या करेंगे, एक बार हम लोग ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर रखेंगे, यस सर। और एक बार रख लेते हैं क्या, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। क्लियर है। यस सर। तो हमारा एक्स एक में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12, यस सर। और एक में क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x - 2 रूट 3y प्लस 12। यस सर। कैंसल। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 6x प्लस 2 रूट 3y इज इक्वल टू 12। 12। एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, एक हमारा क्या है, लिनियर है। क्या है हमारा, लीनियर। लिनियर है। जब एक क्वाड्रेटिक है, लिनियर है, तो आपका दो इक्वेशन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आ रहा है। यस सर। यस सिक्स सर। एक्स प्लस 2 रूट 3y इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, दैट्स इक्वल टू 12 आ रहा है। यस सर। तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस √3y इज इक्वल टू 6। यस सर। एक ये और एक ये आ रहा है। क्लियर यस। है। यस सर। सो एक्स स्क्वायर वाई के जगह पे 6 - 3x/√3, यहाँ y के जगह पे 6 - 3x/√3 का वैल्यू पुट किए, तो दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 12। क्लियर है। यस सर। सो ऑब्वियसली सी बात है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 - 3x/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। क्लियर है। यस सर। हाँ। यस सर। सो ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3x² प्लस 6 - 3x का होल स्क्वायर और 3 × 12, यही आएगा। यस सर। तो 12x² - 36x, 0, x 12x, x - 3, 0। तो एक x का वैल्यू क्या आया, एक x का वैल्यू 0 आया, एक x का वैल्यू क्या आया, 3 आया। 3। क्लियर है। यस सर। तो आपका इक्वेशन क्या था हमारा, y इज इक्वल टू क्या आया था हमारा, y इज इक्वल टू 6 - 3x/√3, यस सर। 6 - 3x/√3। सो ऑब्वियसली सी बात है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6/√3, व्हेन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 6 - 3 × 3/√3। तो ये कितना आया, 3×3 = 9। ठीक है ना। तो 9 यस। -√3 आ जाएगा, रेशनलाइज कर दीजिएगा तो, और ये आ जाएगा 2√3। क्या आ जाएगा, 2 टू रूट रूट 3। थ्री तो कोऑर्डिनेट जो आएगा हमारा पॉइंट्स का, कोऑर्डिनेट जो आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, दो कोऑर्डिनेट्स हो 0 सकता है, एक 0 2√3 2 हो सकता है, और एक यस। क्या हो सकता है, 3 3 रूट 3। -√3 हो सकता है। मतलब कहने का कि आपका एक तो यहाँ, एक एक तो यहाँ था, और एक हमारा यहाँ था। दूसरा हमारा x 0 है, दूसरा हमारा यहाँ हो सकता है। तो ट्रायंगल ऐसे बन सकता है। क्लियर है ना। यस सर। या ट्रायंगल हमारा एक ऐसे बन सकता है। क्लियर है कि नहीं। यस सर। फिगर बनाना, फिगर बनाया कीजिए, बहाना नहीं चलेगा। समझ में आया कि नहीं। ओके सर। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द coordinates of the circum center of the triangle
Find the coordinates of the circumcenter of the triangle whose vertices are whose vertices are 8 6 8 minus 2 8 6 8 minus 2 क्लियर है Yes, एंड sir. 2 minus 2 2 minus 2 Two. also find its circumradius also find its Sir. circumradius Yes. चलिए निकालिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल के बाहर हमारा क्या है ट्रायंगल के या यहाँ इधर पेज में करते हैं कोई ये ट्रायंगल है हमारा और क्या है हमारा ये Sir. सर्कमसेंटर क्लियर है Yes, sir. तो ए 8 6 एक तो 8 Yes. 6 है Yes. दूसरा मान लेते हैं क्या 8 8 माइनस minus 2 और तीसरा मान लेते हैं क्या हम लोग 2 minus 2. 2 माइनस 2 क्लियर है ना Yes, sir. तो ऑब्वियसली सी बात अगर सरकम सेंटर है ये तो ये तो रेडियस है हमारा ओ बी ओ ए और ओ सी Yes, sir. ओ ए ओ बी इज इक्वल टू ओ सी क्या है हमारा Radius. रेडियस है कुछ नहीं वही चीज हम लोग कर देंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं ठीक है Yes, ना sir. और ये Yes. कैसा ट्रायंगल है एक equilateral. इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है ठीक है ना सो ऑब्वियसली सी बात है कि हम लोग क्या लिखेंगे x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस अगर ये एक्स वाई है हमारा तो ज्यादा अच्छा है स्क्वायर स्क्वायर लेके चलो रूट अंडर रूट खत्म हो जाएगा ठीक है ना y प्लस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी इज इक्वल टू x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर क्लियर है Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ तो अगर मैं आपका ये दोनों इक्वेशन लेके चलता हूं तो x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर ये कैंसिल हो गया तो Yes, यहाँ sir. हमारा सिमिलरली y का वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगा 2 Two. ठीक है ना Yes, सेकेंड sir. ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर ठीक है तो Yes, बी sir. और सी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ था हमारा बी और सी का बी का हमारा 8 माइनस 2 और 2 माइनस 2 तो सेम कहानी हमारा एक्स माइनस 8 Yes, का sir. होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर क्लियर है Yes, sir. एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 8x 8 दूनी 16x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई क्लियर है Yes, sir. तो आपका कैंसल कैंसल वाई स्क्वायर कैंसल तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका माइनस वाई स्क्वायर 4 वाई कैंसल हो गया हमारा क्लियर है ना तो Yes, 12 sir. एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है 60 तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 5 Five. क्या आ गया Five. 5 तो हमारा जो कोऑर्डिनेट्स आया सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ कितना आ गया 5 or 2. 5 Or 2. 2 यही आएगा ना Yes, sir. सरकम रेडियस क्या हो जाएगा ओ ए ओ बी ओ सी Yes, sir. सरकम रेडियस जो हुआ हमारा वो ओ ए ओ बी और ओ सी
वैल्यू पुट कीजिए, 5 - 8 का होल स्क्वायर, 8 था और क्या था, -6 था, यस सर, +6 था। माइनस, 8 और 6 कोई भी एक ले लो ना, 8 और 6 है हमारा। यस सर, तो क्या आ गया, 6 - 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया, प्लस 5, -5, माइनस क्या 5 करेंगे, -5 को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव, नहीं हो सकता। हम बताए थे ना, √25 क्या होता है, +- 5, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता नहीं है। हो सकता। क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लेट द अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स दिया हुआ है, अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स दो है हमारा, वो दिया हुआ है स्क्वायर का 3 4 1 -1, 3 4 एंड 1 -1। क्लियर है? हाँ। यस सर। तो यस फाइंड द सर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिमेनिंग एंगुलर पॉइंट्स, रिमेनिंग एंगुलर पॉइंट्स। पॉइंट्स। चलिए करिए। लेट द अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स हमारा 3 4 और 1 -1। क्या है हमारा बेटा, 3 4 3 और 1 4 माइनस, 1 -1। चल रहे हैं। मान लेते हैं हमारा ये 3 4 है, और ये क्या है, 1। ए है, कोई भी अननोन एंगुलर पॉइंट्स, एक है, आपका क्या है फिगर, सर आपकी आवाज कट रही है। वॉइस नहीं आ रहा? नहीं सर, बीच बीच में कट के आ रही है। अब यस सर, अब आ रही है अब? यस सर। सो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारा स्क्वायर का साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। सेम कहानी, ए बी इज इक्वल, हम लोग ए बी इज इक्वल टू बी सी कर दीजिए, बी सी स्क्वायर ले लीजिए सबसे अच्छा, क्योंकि अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। कुछ नहीं, जो यस। कहानी हर जगह करते हैं, बस यहाँ ध्यान रखना है कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। सो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, x² + 9 - 6x, 4x + 10y = -4, ये क्या आ रहा हमारा, प्लस आ जाएगा ना, 23 माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ गया हमारा, 4x + 10 क्या है हमारा, 23 के बराबर है। यस क्लियर है सर। ना? यस सर। एक इक्वेशन हमारा ये आ गया। क्लियर बेटा? यस। अब आप देखिएगा ध्यान से, हमारा जो आपका बन रहा है, हमारा जो आपका ये फिगर बन रहा था, ये फिगर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, यस सर। ट्रायंगल ए, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, कॉपी। यस ए सर। बी सी यही बन रहा था ना। यस सर, ये इसमें बात है। देंगे पाइथागोरस थ्योरम,
तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यही लगाएंगे ना। यस सर। तो वही चीज कर देंगे। ए का कोऑर्डिनेट कितना था? 3 4। 3 4, और बी का एक्स वाई, और सी का 1 minus 1 1 माइनस 1। 1। लगा दीजिए। ए बी स्क्वायर, तो आपका ए बी x-3 का होल स्क्वायर प्लस वाई -4 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस बी सी एक्स -1 का होल स्क्वायर प्लस वाई +1 का होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू ए सी 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना? यस सर। सो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? x² + 9 - 6x क्लियर है? यस सर। यही ना? सर आपकी आवाज फिर से कट रही है। कट रही है, देखो, रुक जाओ। हो गया? अब आ रही है आवाज? अभी भी नहीं आ रही है? आ रही है अब? यस सर अब आ रही। तो x², इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? x² + y² टू हमारा x² + y² -4x - 3y इज इक्वल टू 1। क्लियर है? यस सर। अब आपका यहाँ जो वैल्यू था +4x + 10y, तो यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं, y का वैल्यू x का वैल्यू पुट कर सकते हैं, 23 - 10y/4 कर सकते हैं। कर सकते हैं वैल्यू पुट। यस सर कर। तो हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 23 - 10x/4 का होल स्क्वायर, यही आया ना? यस सर। तो 10y का होल स्क्वायर। क्लियर है? यस प्लस सर। y², फिर x का वैल्यू क्या है हमारा? -4x है, तो -4x, x 23 - 10y/4। क्लियर है? यस सर क्लियर। -3y - 1 इज इक्वल टू 0। जैसे ही 0। ऐसा इक्वेशन आएगा, आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है। क्या हो जाना है? अलर्ट। अलर्ट, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक होने का संभावना हो सकता है। समझ में आया? और आपको फिर 100 में 100 लाने में वो बाधा पहुंचाएगा। क्लियर है ना बेटा? यस तो सर। इसको सॉल्व कीजिएगा, तो क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे? सॉल्व करने पे क्या आएगा? 23 का स्क्वायर कितना होता है आपका? कितना होता है? 529 + 100y² -230, 560 y/16 प्लस y² -4, 4×3 = 12, 4 × 23/4 प्लस 4 × 10y/4 -3y - 1 इज इक्वल टू 0। 0। क्लियर है? इसको यस सर। सॉल्व किए तो 4y² माइनस ये आपका 16 16, यहाँ 4 4 कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो। तो आपका ये आ जाएगा, 25 से कॉमन ले लेंगे तो 4y² - 12y + 5 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हमारा वन वेरिएबल में। इसको सॉल्व किए तो क्या आ रहा है? 2y - 1 और 2y - 5 इज इक्वल टू 0। 0। तो y का वैल्यू क्या आ गया? 1। और y का वैल्यू 1 क्या आ बाई गया हमारा? 1/2 1/2 और और 5/2। 1/2 यस और 5/2, ये सेट 5। बोलते हैं। सेट में आंसर आ रहा है, दो आंसर आ रहा है ना? यस सर। तो सेट को करली ब्रैकेट में देते हैं। किस ब्रैकेट में देते हैं? कर्ली ब्लैकेट। हाँ, या आप ऐसा लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1/2 और 5/2। x का इक्वेशन क्या आ रहा था? याद आ रहा होगा, 23 - 10y/4 था।
यस सर। तो एक बार x 1/2 पुट कीजिएगा और एक बार 5/2 पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 9/2 और 9/2। माइनस 1/2। 1/2। क्लियर है? यस सर। तो आपका तो रिक्वायर्ड वर्टेक्स आ गया दो, 9/2, 9/2 1/2 और 1/2। और माइनस वन माइनस बाई टू और 1/2 और 5/2। 5/2 रिक्वायर्ड वर्टेक्स, इसको ब्रैकेट में देना होगा। क्लियर है? यस सर। और यहाँ लिख दीजिएगा ब्रैकेट में देके आंसर, ताकि एग्जामिनर का पता चले कि आंसर क्या है। क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। प्रूव दैट प्रूव दैट द पॉइंट्स -3 0 1 -3, prove that the points -3 0 1 -3 and 4 1 are the vertices of an isosceles triangle, of an Isosceles isosceles triangle. triangle. Also find its area. जैसे ही isosceles triangle होगा हमें क्या प्रूफ करने की जरूरत है? दो साइड इक्वल। दो साइड्स हमारा इक्वल है। क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए करिए तो। आइसोसेलेस है? यस सर है। कुछ नहीं करना है इसमें, सेम कहानी करना है। क्या बोल यस। रहा है हमारा? तीन साइड इसोसेलेस। दिया हुआ है ना। यस सर। फिगर तुम बनाई तो इसमें बनाइयो फिगर। यस सर बना दी। अच्छा, फिगर बना है। तो अगर यस हम सर। ग्राफ पे प्लॉट करना चाहते हैं फिगर, तीनों है तो ये ऐसे फिगर आएगा ना ग्राफ पे। यस सर ऐसे ही। मतलब अप्रोक्सीमेट -3 0 बी, यस सर। बी हमारा यहाँ आएगा ना। ये ए है हमारा -3 0। क्लियर है? यस सर। और ये बी है हमारा 1 3 1 और माइनस सी है हमारा 4 1। क्लियर है? सर। हाँ। यस सर। सो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, साइड निकालेंगे। यस। क्या निकालेंगे? साइड। साइड निकालेंगे। तो साइड जो है हमारा वो ए बी कितना आ रहा है? ए बी। 5। ए बी हमारा सेम कहानी, यस। ए बी 1 + 3 का होल स्क्वायर +3 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 5 यूनिट्स लिखी हो ना। यस सर। बी सी, ठीक है ना। बी सी जो आ जाएगा हमारा वो भी 4 5। - 1 का होल स्क्वायर +3 - 1 का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारा? 5 यूनिट्स। 5। और सी ए जो आया हमारा वो आपका 4 + 3 का होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया? 5 रूट5 टू यूनिट्स 5 √2 यूनिट्स। यूनिट्स। क्लियर है? यस सर। ऑब्वियसली से बात है, दो साइड्स क्या है हमारा, कौन कौन साइड इक्वल आ रहा है हमारा? ए बी इज इक्वल टू ए ए बी सी है, और बी सी इक्वल है। नॉट इक्वल टू बी सी। क्लियर है ना यस। बेटा? यस सर। आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है ना। यस सर। कुछ नहीं, ए बी हम देख रहे हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या है हमारा? ए सी स्क्वायर है। यस सर है। इसका मतलब ये क्या है? राइट एंगल आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। एंगल सर। क्लियर है? यस सर। और जब राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यस सर। आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा। बेस कितना यस। हो गया? ए बी। ए बी क्या है हमारा? ये बेस है। बेस। और ये हमारा हाइट है, तो 1/2 हाइट। इंटू क्या हो जाएगा हमारा? 5 × 5। कितना आ गया? 7.5 स्क्वायर 12.5 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है बेटा? यस सर। समझ में आया? यस सर। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और अब सीपीपी अपलोड कर देंगे। ठीक है ना, कर लीजिएगा। और कल करेंगे हम, देखिए कल इलेक्शन है दिल्ली में, तो हम बता देंगे, पूछ लेते हैं कि वहाँ ऑफिस खोलना अलाउ है कि नहीं। ठीक है ना, अगर होगा, ओके। हाँ, तो अगर कल क्लास लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो जब भी क्लास लगेगी, नहीं लगेगी तो संडे को लगेगी, तो सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला। ठीक है ना। तो लगभग यस सर। आपका, रुक के बताइए, तो 3
मतलब आपका अभी 5 से 6 क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, अच्छे तरह खत्म। से कंप्लीट। आपको कुछ नहीं करना है घर पे, बस अपना इंग्लिश पढ़िए और हिंदी या संस्कृत है। संस्कृत। हाँ, संस्कृत में 100 में 100 लाने की कोशिश कीजिए, और हिंदी सॉरी इंग्लिश इंग्लिश पढ़िए, संस्कृत पढ़िए। ठीक है ना, सोशल यस साइंस सर। हम स्टार्ट करेंगे तो आपका अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए अभी आपका मैथ और साइंस में जितना डीपीपी है उसी को बार बार लगाना है, और जो मैं जैसे कहूँगा वैसे करना है, ठीक है। यस सर। क्योंकि सीबीएसई का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगवा ही रहे हैं। लास्ट का 3 4 साल का जो है 20 21 22 23 24 का, वो अंतिम में लगवाएंगे जब सितंबर अक्टूबर से, ठीक है ना। यस सर। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।